शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इसके बारे में ना यूट्यूब में कोई भी इस फील्ड के ऊपर कोई डिस्कस किया ना आगे जाके कोई करेगा। हो सकता है इससे कॉपी हो, तो जो लोग मतलब इन्फॉर्मेशन अब लेकर वीडियो बनाते हो, निवेदन है ये ऐसी इन्फॉर्मेशन को मतलब इसके ऊपर मेरा 13-12 साल का एक्सपीरियंस अभी भी कर रही हूँ स्टडी से, तभी जाके, क्योंकि बर्ड साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट है, तभी जाके जो आज डिस्कस करेंगे बहुत अब लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ये वीडियो तो रहेगा। आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई ना कोई तो समझेगा, क्योंकि क्या हम बोलना चाहेंगे अभी इस वीडियो में। देखिए, हम लोगों का एक नियम है, एक बिलीव है, हम लोग जितना जानते हैं उतना ही हमारा दुनिया मानते हैं। लेकिन इस मान लीजिए इसके बाहर भी दुनिया है। जैसे इंटरनेट को ही ले लीजिए। इंटरनेट का 3 सरफेस होता है, एक 3 वेव होता है। एक है सरफेस वेव, जहाँ से हम लोग, आप लोग, हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, गूगल में सर्च कर रहे, गाना सुन रहे, मूवीज़ देख रहे, OTT प्लेटफॉर्म जो कुछ भी है सरफेस वेव में है। उसके नीचे है डीप वेब, जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ पेपर्स या मतलब जो ऑफिस का मतलब जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ों को रखा जाता है, रिसर्च को उधर सेव करके रखते हैं, जो आप लोग, हम लोग अलाउ नहीं है, मतलब कुछ ऐसे स्थान पे मतलब है। और एक होता है डार्क वेब, जहाँ पे इल्लीगल ऐसे कुछ घटना, ऐसे कुछ होता है जो आप हम पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन है, यही बोलना चाहते हैं। देखिए, अब मैंने क्या बोला, आप और हम पहुँच नहीं सकते, इसका मतलब ये है नहीं है जो वो दुनिया ही है नहीं। वैसे ही जो आज हम डिस्कस करेंगे बात डिप्रेशन के ऊपर, मतलब एक डार्क साइड जो हम लोगों को बर्ड्स को होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और इसका इफ़ेक्ट शरीर में कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं एक बर्ड्स खाना पीना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फेदर फुला के बैठे हैं, या उसका जो बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो एबनॉर्मल लग रहा है नॉर्मल से। क्योंकि हर किस्म का बर्ड्स को अगर हम लोग उसका एनाटॉमी को स्टडी करें, उसका साइकोलॉजी एनाटॉमी को स्टडी करें, तो बहुत कुछ मिलेगा हम लोगों के जैसे सिमिलर, मतलब मिलजुल जाएंगे हम लोगों के साथ। जैसे हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं आज के डेट में, तो ये आम चीज़ है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़। हम लोगों की बात छोड़िए, हम लोग ऐसे ही कारण मतलब सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट मान लीजिए डिसलाइक होता है तो मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं दूसरों को, मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें। ये हम लोग की बात छोड़िए, मैं इतना बोल रही हूँ जो हम बोलने वाले हैं अभी तो शुरू ही नहीं किया, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते देते आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही ये मत सोचिए जो दुनिया हम लोग नहीं जानते, मतलब वो दुनिया है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो साइंस का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मतलब यूनिवर्स में ये सारी चीज़ पड़े हुए हैं, जो लोग मतलब पड़े हुए हैं ऑलरेडी है, जो लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करके यूनिवर्स के साथ जुड़ के कर पा रहे हैं, तभी जाके आविष्कार हो रहा है। क्योंकि हर चीज़ एनर्जी से बनता है, और एनर्जी जैसे मान लीजिए कुछ सोच, मैंने जो स्मार्टफोन के बारे में ही सोच लीजिए पहले, या उसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इजी वे में समझाने की। हम लोग जब छोटे थे तब ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे, उसके बाद कलर टीवी आया, उसके बाद LCD LED करते करते आज डिजिटल टीवी, मतलब स्मार्ट टीवी आ चुका है। तो कैसे, एक सोच से ही तो ये बनता है ना। तो किसी ने सोचा था, तभी जाके वो जो ऊर्जा था मैटर में कन्वर्ट हुआ। मतलब जो एनर्जी होता है, जब हम लोग जैसे कुछ भी ले लीजिए, कोई रिलेशन हो, घर हो, कार हो, पंखा चल रहा है, फ़ोन, हर चीज़ एक एनर्जी का एक पार्ट होता है, और वो जब वास्तविक रूप लेते हैं तो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी। वैसे ही बर्ड्स का डार्क साइड क्या है, डिप्रेशन, मन का एक अलग सा पोर्शन, जो कोई भी कारण से डिप्रेशन हो सकता है, जिसको अगर हम लोग सही से फॉलो ना करें हो सकता है। वही हम आज डिस्कस करेंगे।
मैंने एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट डाल के रखे हैं, देखिएगा, जो साउंड थेरेपी और मेडिटेशन, साउंड थेरेपी के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। सुनना कि जो लोगों को इच्छुक हो ये सीरीज जानना, क्योंकि सिर्फ शारीरिक तौर से आज को जो डेट में अब लोगों का जो इतना प्रॉब्लम है, मैं 99.99% श्योर हूँ कोई ना कोई वजह से आपका बार्स का वो मन का कुछ स्थिति अदल बदल चुका है। उसको अगर ठीक किया जाए तो इतने ये सारे प्रॉब्लम से, शारीरिक प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएंगे। क्योंकि मैं एक रिसर्च और प्रैक्टिकल करके अब लोगों के सामने ये वीडियो ला रही हूँ, नहीं तो कब ला चुका, मतलब कब भी ये वीडियो बना चुके होते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, देखिए कभी कोई हम लोग क्या करते हैं, खुद के हिसाब से एक स्थान सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे कॉलोनी बनाएंगे या बार्ड्स को रखेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये सोचना भूल जाते हैं जो बार्ड्स को घर में ला के उस स्थान पे हम रखना चाहते हैं उसको पसंद होगा कि नहीं होगा ये नहीं देखते हैं। अगर कोई इंसान, मैं मान लीजिए आपके घर में जाऊँ तो आप मतलब जाने के बाद कहाँ पे बैठाओगे, ना बैठाओगे, खाना खिला, ये सारे चीज़ जो होता है अगर मन के हिसाब से ना हुआ तो मैं भी थोड़ा सा अनईज़ी फील करूँगा। वैसे ही हम ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, वैसे ही कहाँ पे उसको रख रहे हो, क्या खाना प्रोवाइड कर रहे हो, वो जिसको साथ आप प्यार कर रहे हो मन से वो उसके साथ अटैच्ड है कि नहीं, या कोई भी ऐसे कोई फोबिया, ऐसे कोई दुर्घटना, ऐसे कोई इवेंट उसके सामने घटा था, या ये भी हो सकता है, मैंने रिसर्च में देखा, विश्वास नहीं होगा लेकिन मैंने बोला ये वीडियो रहेगा, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो लोग अब लोग समझ पा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाओगे बाद में ज़रूर समझोगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। तो जब ये डिस्कशन बढ़ेगा, लोग जानने लगेंगे, अवेयरनेस जगेगा, तभी जाके बिलीव आएगा जो ये भी बात सही होता है। वो ये है कोई भी कारण के लिए कुछ इवेंट, मान लीजिए जो आपका जो वाइब्रेशन है, जिस वाइब्रेशन, मतलब देखोगे जिस घर में हमेशा कुछ ना कुछ वजह से लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, वहाँ का जो एनर्जी लेवल है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव होता है। एक एनर्जी तो दो, तो एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक नेगेटिव वाइब्रेशन। आप जैसे सोचते हो हर दिन, आप जैसे आपका जो थॉट प्रोसेस है, जिस बारे में सोचते हो, जिस टॉपिक के बारे में सोचते हो, उसी से हिसाब से आपका ऑरा बनता है, मतलब आपका वाइब्रेशन बनता है। जैसे बहुत सारे लोग, मैंने बोला था, जब फ़ोन करते फ़ोन के एंड पे बोलते दादा आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा क्या है, ना वो हमको देख रहे हैं ना हम उसको देख रहे हैं, लेकिन दोनों बातों के माध्यम से जो एनर्जी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो एनर्जी मेरे से निकल रहे हैं, उसको जाके हिट कर रहे हैं। ये साइंस है, कोई कहानी नहीं है, साइंस है। अब गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है आपको मिल जाएगा, बहुत चीज़ें है आपको मिल जाएंगी, सरफेस वर्ल्ड वेब में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको डीप डार्क में जाना नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही आपका वाइब्रेशन अगर गलत होगा और वो वाइब्रेशन आपको बार्ड्स को हिट करेंगे, उससे भी डिप्रेशन आ सकता है। तो बहुत सारे लॉजिक के चलते आज के डेट में जैसे होता है, क्या देखिए, आपका बार्ड्स खाना पीना खा रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है जो इजी नहीं है, वो प्लेफुल नहीं है, पॉटी भी सही है। और कभी कभी ये जो इतने मेरे को लगता है, जो मेरे जो अभी जो अब लोगों का रैंडम कॉल से जो हमको मतलब डेटा मिल रहा है, जो हर किसी का पेट का प्रॉब्लम, इतना पेट का प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। हाँ, वो हो सकता है जो बात डिप्रेशन में है, जो उसका जो खाने का प्रोसेस है, अगर वो डिप्रेशन में खाए या कोई मन में कुछ फोबिया है या कुछ ऐसे कुछ घटना से, तो उसका डायरिया या पेट खराब ज़रूर होगा। हम लोग क्या करते हैं, पेट खराब के हिसाब से मेडिसिन, एलोपैथी को, होम्योपैथी को चार्ज करते, कभी कभी देखोगे वो रिटर्न में आ रहा है। तो इसमें जान लीजिए कुछ ना कुछ मन से भी मतलब प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको जितना आप देखिए, अभी बोलेंगे दादा इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए मेरे को भी पहचानने में इतना साल बीत गए, क्योंकि फर्स्ट तो है मेरा इंटरेस्ट था, जो ये सारे चीज़ में हम जानकारी हासिल करेंगे, नॉलेज लेंगे, स्टडी करेंगे, तभी जाके तो हम बोल पा रहे हैं ना। और वो भी साइंटिफिक वे में, एक भी मेरा बोला हुआ बात आपको इन लॉजिकल के मतलब लॉजिक के बाहर नहीं लगेगा। हर चीज़ साइंस में एविडेंस के साथ आपको दिखा सकता हूँ जो ये होता है, क्योंकि बर्ड्स का जो ब्रेन एनाटॉमी है उसको अगर देखो कहाँ पे वो, मतलब वो सारे चीज़ देखने से आपको
थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा जो ये भी बर्ड्स के भीतर हो सकता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, आपका बर्ड अगर स्ट्रेस है तो इससे उसका शरीर में इफ़ेक्ट आएगा और ज़्यादातर इफ़ेक्ट आता है डाइजेशन सिस्टम में, जो आहिस्ता आहिस्ता ये इफ़ेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक रूप से उसको चिकित्सा करते हैं, मन से नहीं। तो ये मेडिसिन देते देते साइड इफ़ेक्ट तो आएगा ही, उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो स्थान पे आपका बार्स है उस स्थान पे जो एनर्जी लेवल है वो कैसा है, वो सारे चीज़ बहुत मैटर करता है ये सारी चीज़ों में, मानो या ना मानो। क्योंकि एक जैसे हम लोग देखिए, हम लोगों को देखिए, हम लोग ये फील करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कुछ स्थानों पे जाके आप खूब अनईज़ी फील करते हो, आपको उस परिवेश या उस मान लीजिए किस पार्टी में गए हो, उस पार्टी का कुछ ऐसे बिहेवियर বা ऐसे कुछ देख रहे हो जो आपका वाइब्रेशन से विपरीत हो रहा है, तो आप उस इधर जाके अनईज़ी फील करोगे, आपको लगेगा कब ये पार्टी ख़त्म होगा, कब घर पहुंचूंगा। ये सारी चीज़ हम लोग फील नहीं कर मतलब फील करते हैं, लेकिन बैक एंड में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ जानते नहीं हैं। इसीलिए मतलब ये सोच के छोड़ देते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ये सोचना पड़ेगा। वैसे ही जिस स्थान पे आपका बार्स है, अभी कुछ लोग मन में अगर दादा स्थान परिवर्तन करना होगा तो हम लोगों के पास कोई और स्थान नहीं है, मैं परिवर्तन नहीं मैं, लेकिन उस स्थान का ऊर्जा को, उस स्थान को एनर्जी को हम बदल सकते हैं, वो अलग बात है, ये प्रोसेस है। तो बार्स को जिस स्थान पे आप रख रहे हो, कोई ना कोई वजह से, कुछ ना कुछ कारण से नेगेटिव एनर्जी या कुछ वाइब्रेशन ऐसे है जो उसको पसंद नहीं है। बहुत सारे बार्स को देखो कि पहले ब्रीड करते थे, अभी ब्रीड नहीं कर रहा है। इसका भी साइंटिफिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली लॉजिक है। जैसे वेदर फ्लक्चुएशन हो रहा है, शरीर में दुर्बलता है, अगर मान लीजिए मेडिसिन भी दिया, सप्लीमेंट, खाना पीना सब कुछ सही होने के बाद भी वो ब्रीड पे नहीं आ रहा है, तो इतना सोचिए मन से कुछ डिप्रेशन या स्ट्रेस फील कर रहे हैं। क्योंकि शारीरिक संबंध जो होता है, जो बार्ड्स हो, एनिमल हो, कोई भी हो, मन और तन दोनों का मिलाव होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ हो सकता है। एक बार ब्रीड करके आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तो इसी के चलते मैंने जो स्टडी करते करते बहुत महीना पहले, 1 साल तो बीत चुका है, मैंने साउंड थेरापी के ऊपर बात किया था। मेरे ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो है, वो ज़रूर आप देख के, हम बहुत सारे लोगों को हम उपदेश भी दे चुके हैं, वो सेटअप भी कर चुके हैं। और मैं तो खुद मतलब साउंड थेरापी ऐसे एक चीज़ है जो थेरापी बोलिए या खुद के ऊपर हो। जैसे देखिए साउंड, अगर हम इंसानियत हम लोगों के भीतर जिंदा है, बच्चा, फूल और साउंड, एनिमल, ये सारे चीज़ हम लोगों को पसंद आता है। साउंड 99.99% लोगों को पसंद आता है, चाहे वो गाना हो, कोई म्यूज़िक हो, चाहे वो पॉप म्यूज़िक हो, डांस, मतलब सिचुएशन के अनुसार म्यूज़िक काम करता है। अगर आप मॉर्निंग में उठ के अगर डीजे चलाओगे, आप खुद को अच्छा नहीं लगेगा। उस टाइम पे आपको कोई स्पिरिचुअल या मेडिटेशन साउंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा खुद को, मन को, मतलब मॉर्निंग जो एफर्मेशन कर रहे हो या कोई मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम के लिए। सैड सॉन्ग, जब हम लोग खुद दुखी होते हैं, कुछ कारण के वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग सैड सॉन्ग ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये सारे चीज़ होते रहते हैं। वैसे ही बार्ड्स का सेटअप पे, आपका कोई भी छोटा सेटअप हो, बड़ा सेटअप हो, एक साउंड सिस्टम अभी तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। मतलब 2 स्पीकर, 1 बूफर, या आप 4 स्पीकर, 1 ऊपर लगा सकते हो। वैसे आप जो इच्छा हो वैसे लगाइए। आपको मैं मतलब रास्ता बता रही हूँ। कुछ ऐसे सुबह में 2-3 घंटा के लिए कुछ साउंड को प्ले कीजिए, मतलब ज़ोर से नहीं, खूब बहुत ही स्मूथ और हल्का से साउंड। आपका मान लीजिए स्पिरिचुअल साउंड हो सकता है, जंगल साउंड, मतलब नेचर का जो, जंगल का जो एनवायरनमेंट का साउंड मिलता है इंटरनेट पे, आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। हम सुना नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब में कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसीलिए अब लोग उसमें ये करके अवेलेबल होता है। यूट्यूब का ही बहुत सारे वीडियो में म्यूज़िक है जो आपका जो अगर चैनल है तभी जाके तो ये चैनल को फॉलो कर रहे हो, तब खुद का चैनल का लाइब्रेरी में जाइए, ऑडियो लाइब्रेरी बोल के एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाके बहुत सारे आपको एम्बिएंट साउंड, मेडिटेशन साउंड, स्पिरिचुअल साउंड, ये सारे चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन बहुत हल्के स्पिरिचुअल साउंड, मेडिटेशन साउंड, जंगल साउंड बर्ड्स को बहुत पसंद आता है। स्टडीज़ में देखा, अब लोग पूछ ही सकते हो आपने कैसे जाना, अब तो बर्ड्स नहीं हो, मैं बर्ड्स नहीं हूँ, लेकिन
ये मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए बोल रही हूँ। ये तीनों साउंड में तीनों ही पसंद करते हैं। हल्का से शुरुआत में हल्का से आप साउंड को प्ले कीजिए, पहले उसको पास वो मतलब एक्टिविटीज़ डरेगा, फर्स्ट टाइम डरेगा, लेकिन जब उसको एब्जॉर्ब करने लगेंगे वो उसका भीतर से जो एनर्जी लेवल है या डिप्रेशन है, साउंड डिप्रेशन को बहुत जल्दी हिल करते हैं। आहिस्ता 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 1 महीना 2 महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब देखोगे आपका बार्स ये सारे प्रॉब्लम से निकल पा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइमिंग भी बनाना पड़ेगा। क्या टाइमिंग? पहले 1 घंटा चलाओ, उसके बाद 2 घंटा, उसके बाद 3 घंटा, उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको स्लोली काम करना पड़ेगा। बार्स जब उस एक्टिविटीज़ को पॉजिटिव वे में लेगा, जो ये मेरे को फ़ायदा हो रहा है, तब ये इजीली एक्सेस कर लेंगे आपका जो साउंड आप प्ले कर रहे हो उस टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे। मेडिटेशन के बाद इधर हम नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आप चाहते हो जो बार्स को मेडिटेशन माध्यम से भी, देखिए ये तो हम जानते, मैं खुद करता हूँ। अब आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि देखिए लोगों का इसके ऊपर भरोसा नहीं है, या ये सारे जैसे मैंने बोला, हम लोग जिसको एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है, जो ये जो हम लोग देख रहे हैं आसपास सराउंडिंग, मेरे दिमाग में हम लोगों के दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन डेटा स्टोरेज है, उसको छोड़ के ऐसे भी हो सकता है ये सोचने में भी हम लोगों को बिलीव नहीं होता है। तो इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा हम बनाते नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा जो कोई ना कोई तो समझेगा, तो इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो देखोगे आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्थ में भी आएगा इसका इफेक्ट, और ब्रीदिंग में भी। जो बार ब्रीथ नहीं कर रहा है वो हंसी खुशी ब्रीथ करेंगे और इफेक्ट आएगा शरीर में, शरीर सही रहेगा, जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगा उस मतलब स्थान पे और बार्स के आपके भीतर में जो ऊर्जा है, एनर्जी बोलिए, वाइब्रेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो आपको भी देखिएगा आपके सेटअप में जाने के बाद आप खुद भी महसूस करोगे कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ करके देखिए। साउंड थेरेपी ऑन बार्ड्स, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसका मिनिमम टाइम 1 महीना, मैक्सिमम टाइम 2 महीना, मतलब करने के लिए नहीं, बार्ड को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिंच के लेके मैकाओ तक सभी के लिए प्रोसेस सेम है। अगर आप कुछ सेटअप पे ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ देख रहे हो जो ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, इतना जानिए नेगेटिव ऊर्जा उस स्थान पे ज़्यादा है। नेगेटिव ऊर्जा का मतलब हमेशा हम लोगों के एक बिलीफ सिस्टम में भूत प्रेत ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग जैसे मैंने अभी बोला, जैसे ये वीडियो मान लीजिए जिसका जो सोच है ना, उसी के हिसाब से उसका वाइब्रेशन बनता है। अब हमेशा हंसी खुशी रहोगे तो अब जो ऊर्जा स्प्रेड करोगे, समाज को स्प्रेड करोगे, उससे देखोगे आपका जो रिटर्न आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है। इसीलिए बोला जाता है, हम लोगों की एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग ने भी बोला, बहुत लोगों ने भी बोला, मतलब जिसको हम लोग आइडल मानते हैं, जो जीवन में अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। ये क्या है? एनर्जी का, न्यूटन का थर्ड लॉ, हर एक्शन का एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है। अगर आप पॉजिटिव सेंड कर रहे हो तो आपको रिटर्न में पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप नेगेटिव थ्रो कर रहे हो तो रिटर्न में आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ है जो आज के डेट में हम लोग मेटलिस्टिक दुनिया में इतना बिजी हो चुके हैं, खुद के साथ रिश्ता को छोड़ के बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए कोई सेटिस्फाई नहीं है आज के दिन में। आपके पास देखिए पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर मकान कार हर चीज़ है, लेकिन मन में कुछ कोने पे ऐसे कुछ हो रहा है जो हम सेटिस्फाई क्यों नहीं है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपके भीतर में है, बाहर में नहीं है। एक कार खरीदने में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता है, मन का जो शांति नहीं आ सकता है। कुछ टाइम के लिए वो अचीवमेंट आपको अच्छा लगेगा, फिर आपका मन ट्रांसफ़र हो जाएगा जो हमको ये भी चाहिए। ठीक है, वैसे ही ये समझाने के लिए बोल रही हूँ। आपका बार्स का शारीरिक रूप से मेडिसिन लेके अगर सही नहीं हो रहा है, प्लेफुल नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में ये बात भी सोचिए, साउंड थेरेपी के ऊपर काम कीजिए। अगर पूरी जानना है साउंड थेरेपी कैसे काम करता है, कितने टाइम लगता है, कैसे बार्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे उससे भीतर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है या डिप्रेशन से रिलीज़ होता है, तो ज़रूर इसके ऊपर एक डीप वीडियो में बनाऊंगा। नहीं तो यहाँ पे ये वीडियो का अंत करूँगा। करके देखिए। नमस्कार।